तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड देयर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। कहना क्या चाहता है कि क्वेश्चन की एक कोन है, शंकु, जो किसके ऊपर रखा गया है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है। और दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। और कोन की जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, जो कि हो गई 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो वॉल्यूम निकालिए पाई की टर्म्स में। तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कोन और दूसरा है हेमिस्फीयर। तो इन दोनों का वॉल्यूम जुड़कर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। तो हम एज पर सीक्वेंस चलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, शॉर्ट फॉर्म है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ कोन होती है आपकी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। मैंने बताया था कि अगर एक सिलेंडर जिसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच होता है उसको 3 हिस्सों में काटा जाए ऐसे, तो 3 कोन बन जाते हैं, ठीक है। तो एक कोन का वॉल्यूम 3 हिस्सों में बंटने की वजह से सिलेंडर का 1/3 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हेमिस्फीयर है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों इनका रेडियस सेम है इसलिए आर लिया है। अब जो चीज़ कॉमन आ सकती है उसको कॉमन लेंगे। कॉमन है 1/3 पाई आर स्क्वेयर, एच केवल इसमें है तो इधर क्या बच गया, एच प्लस 2r। अब ये वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट क्या लगाएंगे? एज पर क्वेश्चन सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब याद रखें। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाए। पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना है क्योंकि आंसर हमें पाई में ही निकालना है। आर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, हाइट भी 1 है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस 1 सेंटीमीटर क्यूब। टू प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रेचल, जो कि आप देख पा रहे हैं, रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको एक एल्युमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाने को कहा गया। उस मॉडल में एक एल्युमिनियम की शीट को फोल्ड करके सिलेंडर बनाया जाएगा और उसके दोनों तरफ इस प्रकार कोन को अटैच करना है, ठीक है। अब कंडीशंस दी हुई हैं कि जो डायमीटर रहेगा मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है। मैंने आपको पहले बताया, अब डायमीटर ना लिखे, डायरेक्ट इसमें रेडियस लिखे। तो 3/2 सीधा करें 1.5 सेंटीमीटर। इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और लेंथ पूरे मॉडल की लेंथ है दोस्तों ये, जो कि दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ ईच ऑफ द कोन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, सभी कोन, दोनों कोन की हाइट दोस्तों ये होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम हाइट कंसिडर करते हैं और ये वाली स्लांट हाइट कहलाती है, कंफ्यूज ना हो। तो ये जो हाइट दी हुई है दोनों की, दोनों कोन सेम है, तो ये जो देख पाएंगे ये है हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ठीक है। तो कहता है बताइए हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। बताइए कितनी एयर इस मॉडल के अंदर आ सकती है। तो सेम क्वेश्चन जैसा ऊपर था वही हम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल
इसमें दोस्तों तीन चीज़ों से मिलके बना है, तो तीन चीज़ों का वॉल्यूम जोड़ा जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये दोनों वॉल्यूम कोन के सेम रहेंगे क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, रेडियस सेम है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन और इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कोनों की वॉल्यूम आ जाएगी, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है दोस्तों, कोन की वॉल्यूम अभी ऊपर हमने डिस्कस करी थी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों अब इसको मैंने एच लिखा और इसको कैपिटल एच क्यों लिखा, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ कोन हाइट ऑफ वॉल्यूम है जो कि 2 सेंटीमीटर है, और ये हाइट ऑफ सिलेंडर है जो कि यहाँ से यहाँ तक की है, और ये दोनों अलग हैं दोस्तों, इसलिए इनको अलग अलग लिखें, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। रेडियस सेम है तो आर लिख दिया। अच्छा, क्या क्या हमारे पास हैं, हमारे पास रेडियस है, हाइट ऑफ कोन दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये हाइट निकालनी है, टोटल दे रखी है, इधर की दोनों की माइनस कर देंगे तो हाइट निकल आएगी। तो हाइट इज इक्वल टू टोटल -2 या डायरेक्ट 4 करें 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें गिवन है, कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन लीजिए, अदरवाइज वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर इधर से निकलेगा, इधर बच जाएगा 2/3 एच, कैपिटल एच और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 1.5 2/3 एच, हाइट ऑफ कोन 2 प्लस हाइट 8, 22/7, ये है 15 का स्क्वायर मतलब 225, और 2 से पहले पॉइंट है इधर लगा दें, 4/3 प्लस 8। अब इसको जब आप काटेंगे, काटने की कोशिश करें, सारा कट जाएगा, ये बचेगा 22 × 3 66 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंदी पर समझने वाला क्वेश्चन है। कहता है एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है, ठीक है, चाशनी जिसको बोलते हैं, जितना भी उसका टोटल वॉल्यूम है उसका 30% है, ये बात समझने की है। अगला कहता है कि हमारे पास में ऐसे 45 गुलाब जामुन है। अब वो 45 गुलाब जामुन कैसे बना है, ये जो एक गुलाब जामुन मैंने बनाया उसमें एक सिलेंडर है और दोनों साइड उसके हेमिस्फेयर्स को लगाया गया है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्रीफली नहीं बताया गया कि ये हाइट किसकी है या लेंथ किसकी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेंथ है ये पूरे एक गुलाब जामुन की दी हुई है, और जो डायमीटर है वो है आपका 2.8। दोस्तों मैंने बताया कि इसको सीधा डायरेक्ट लिखेंगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब पूछना चाहता है बताइए कितना इसके अंदर चाशनी या सिरप, शुगर सिरप आई है। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्टली हम इसको पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसका 30% निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 का निकालते हैं। अच्छा, इसमें भी 3 चीज़ें हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर हैं तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, जिसको कैपिटल एच लिख दे रहा हूँ, और 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस हमें पता है 1.4 है, हाइट दोनों की अलग है, तो इसको निकालेंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है जो हमने छोड़ दी कि 30% है, ठीक है, वो कंसिडर किया था। अब कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस
1.4 है, यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस ही रहेगा जो कि 1.4 ही होगा। तो ये कितना है आपका 1.4 ये लंबाई, और इधर से ये लंबाई भी कितनी रहेगी 1.4। तो टोटल हो गई आपकी 1.4 और 1.4 2.8। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच लिया है, उसको कैसे निकालेंगे? टोटल गुलाब जामुन की हाइट में से इधर हेमिस्फीयर की हाइट और इधर हेमिस्फीयर की हाइट दोनों को माइनस कर देंगे 2.8 को, तो ये बच जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट। बस सारी चीज़ें आपके पास में हैं, कॉमन लीजिए पाई आर स्क्वायर एच 4/3, एक आर बच जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, अदरवाइज सीधा इसको कीजिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो एक का इतना आया है तो 45 का कितना आएगा 45 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर, इतना आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, चाशनी की सिरप कितनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हम डायरेक्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। इसमें पुट क्यों नहीं कर रहे वैल्यू? पुट करेंगे बिल्कुल लास्ट में, ताकि सारी चीज़ें एक बार हो जाए, उनको कैंसिल आउट करने में, आपको कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा, इसलिए कर रहे हैं। 30% किसका 30%? 30% इस पूरे 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का। तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, 30% हटाएंगे तो बाय में 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन जो कि ये है। तो यहाँ लिखेंगे 45 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 आर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करें 22/7, आर आपका 1/4 है, 1.4, तो इसको 14/10 लिख लें। हाइट आपकी सिलेंडर की 2.2 और 4/3, और आर है आपका 1.4। इसको आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये जो हमारी वीडियो ये लेंथी हो जाएगी, थोड़ा सा हम कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको एट लास्ट सॉल्व करने जो आंसर आएगा हमारा वो रहेगा 338.1840 नियर अबाउट ये। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक वुडन का क्यूबॉइड है लकड़ी का, उसमें से हमने 4 कोन शेप को काट के बाहर निकाल लिया ताकि एक पेन स्टैंड बनाया जा सके। तो अब ये जो बना है फाइनली इसका वॉल्यूम बताएं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दी जो लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी किसी चीज़ में से कुछ काटा जाता है तो उसका सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज़ करता है और उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको मोस्टली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी सारी वॉल्यूम बेस्ड है और पीछे वाली हमारी जो 13 पॉइंट थी वो हमारी सरफेस एरिया बेस्ड थी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ
पेन स्टैंड लिखते हैं, कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, जब कुछ काटा नहीं था। पर अब इसमें से काट के इस चीज़ को बाहर फेंक दिया गया, तो इसका वॉल्यूम मतलब क्षमता जो इसके अंदर कंटेन करने की थी वो ख़त्म हो गई, कम हो गई। तो इसमें से माइनस करेंगे 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको सबको पता है, L इंटू बी इंटू एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कई सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है, डायमेंशंस दी हुई हैं 15/10 3.5। दूसरा 4 × 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। रेडियस 0.5 बोले तो 5/10 5/10। और डेप्थ बोले तो हाइट ही होती है 1.4 बोले तो 14/10। ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, कैलकुलेशन करेंगे आसानी से तो हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कैलकुलेशन आपको ही करनी है, अगर हम करेंगे थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक कोई बर्तन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार देखा गया है। एक वेसल जो कि पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस कितना आपको दिया हो गया है, देखेंगे आप 5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर हाइट है। अब कहता है कि इसके अंदर कुछ गोलियां डाली गई, लेड शॉट्स डाले गए, कंचे गोलियां। अब वो जो गोलियां डाली गई उनको डालने से, वो गोलियां थी हमारी स्फेयर की फॉर्म में, ठीक है, पता नहीं कितनी थी, तो वो इसमें डाली गई, तो इसमें से पानी बाहर निकला, वाटर बाहर आया। कितना वाटर बाहर आया? इसका जितना वॉल्यूम था कोन के वॉल्यूम के 1/4। तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं, बस इसमें यही समझने वाली बात है, क्वेश्चन आप कर देंगे कि जितना वॉल्यूम, कितनी गोलियां हमने डाली, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। तो इसका कंसेप्ट कहाँ से उठाएंगे हम? जितनी भी जो हमारी शॉट्स थी, नंबर ऑफ शॉट्स, उन सब का वॉल्यूम और बाहर निकलने वाले पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम इसका सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से कुछ पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम कंटेन करेंगे, तो ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ, तो इसका पानी बाहर आएगा ही आएगा। तो ये कितना पानी बाहर आएगा? जितना वॉल्यूम की गोलियां इसके अंदर जाएंगी उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर भी आएगा। तो इस कंसेप्ट को आप लेके चलेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा, और कई बार पूछा जाता है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हैं, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स आर x। ठीक है, अब मैंने कंसेप्ट क्या बताया? वॉल्यूम ऑफ x लेड शॉट किसके बराबर होगा? जो पानी बाहर निकला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप आउट। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको करेंगे वॉल्यूम ऑफ लेड हमारी किस शेप की है? स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ x
स्फीयर्स इज इक्वल टू, कितना पानी बाहर निकला, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर आपका 4/3 पाई r। इसमें आप r कुछ अलग लें, r1 r2 कुछ भी ले सकते हैं, इससे अलग लें क्योंकि इसका r और इसका r सेम नहीं है। 4/3 पाई r क्यूब, और x नंबर ऑफ है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको निकालना है अपने। अब इन सब की वैल्यू दी हुई है, x 22/7, r जो है स्फीयर का हमारा को दे रखा है 0.5, 3 टाइम्स पाई आप डायरेक्टली काट भी सकते हैं। रेडियस इधर 5 दिया हुआ है और हाइट आपको 8 दी हुई है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे और उसमें उसकी जो जो डायमेंशन दी हुई है वो लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा वो इम्प्रेसिव रहता है, टीचर उससे ज़्यादा इम्प्रेस रहता है कि हाँ बच्चे ने किया है। अच्छा 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कट गया है, ठीक है। इधर से बाय 10, 5 से ये 5, ठीक है। अच्छा अब जो बचा उसको लिख लेंगे, फोर 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 1 जा, मतलब ये कहने का है कि सारी चीज़ें कट जाएंगी और एट लास्ट जो सॉल्व करेंगे आप, ये सारा उधर चला जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा ये जाएगा उधर 100। तो कितनी गोलियां डाली गई थी, 100। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक सॉलिड आयरन है जिसकी हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर दिया हुआ है 24, बोले तो रेडियस आपकी हो गई 12। उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है उसका 8 सेंटीमीटर। तो बताइए टोटल मास ऑफ द पोल, ये जो पोल बन गया उसका मास क्या होगा, जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास होता है। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने कई बार बताया सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 8 ग्राम मास है, हमें टोटल मास निकालना है। तो हम अगर टोटल वॉल्यूम निकाल लें और मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बिल्कुल आसान है, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम जोड़ देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, पाई कैपिटल R कैपिटल H स्मॉल r स्मॉल h, दोनों की हाइट अलग है, दोनों का रेडियस अलग है, इधर से अलग करना पड़ेगा। पाई को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। r की वैल्यू 12, इसकी हाइट आपकी 220, इसका r आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 60, ठीक है। 22/7 144, 220 और 64 मल्टीप्लाई 220, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप कैलकुलेशन करने से ये अंदर आ जाएगा आपका 3550। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको 3.14 लेना है, तो 3.14 लेंगे, पाई की वैल्यू को इधर से 3.14, तो इसको कैलकुलेशन करने से आ जाएगा ये आपका 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसी पेज पे करा देता हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वजन है, तो मास टोटल वॉल्यूम हमारा कितना निकला, इतना।
इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो इतने में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 892262.4 ग्राम। और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 892, फाइनल आंसर आएगा केजी में 892.2 kg, ठीक है दोस्तों। 7 क्या कहता है दोस्तों कि एक ये ऐसी चीज़ है जिसमें एक कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाया हुआ है जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है। इसको इस पानी से भरे हुए एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसके अंदर कितना पानी बाकी रह जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। जब एक बात सोचिए कि इसका जितना भी वॉल्यूम है, जितना भी पानी इसके अंदर है, जब ये इसके अंदर आएगा तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर चला भी तो जाएगा, समझ रहे हैं। जितना पानी, जितना वॉल्यूम ये इसके अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर भी आ जाएगा। तो इसका बचा हुआ पानी कितना निकलेगा, कितना रहेगा बचा हुआ पानी, वो होगा टोटल वॉल्यूम में से ये जो वॉल्यूम आ रहा है इसके अंदर उसको माइनस कर दें। टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पानी आपको मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, कितना पानी बच गया टोटल वॉल्यूम में से, माइनस कर दें इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये इसके अंदर गया तो पानी बाहर निकाला, कितना पानी बाहर निकाला, जितना इसका वॉल्यूम था, तो इस पानी में से ये वाला माइनस कर दें। तो इसके अंदर दो चीज़ें तो ब्रैकेट में लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या है, दोनों की हाइट सेम है, नहीं, तो इसकी हाइट h लिए तो इसको स्मॉल h, अच्छा ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो इसका लिखा जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तीनों का रेडियस 60 है तो r सेम लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट कर देंगे आप इसमें डायरेक्ट ही, रेडियस आपका 60 है, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 है। सॉल्व करना आसान है, कोई ख़ास बात नहीं है। 22/7, रेडियस 60, हाइट कौन की 120, 22/7 और 60 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आपको जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो आ जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा जो 113142857 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर आप इसको वॉल्यूम को मीटर क्यूब में निकालना चाहते हैं, क्योंकि शायद आंसर आपको एनसीईआरटी में वॉल्यूम इसमें मीटर क्यूब में दिया होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 6.131 मीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों कि एक स्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर को अटैच किया गया है, ये वेसल टाइप बन गया है। इस सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस का 1 सेंटीमीटर गिवन है। और ये जो स्फीयर है उसका रेडियस
आपको 8.5/2 क्योंकि पूरा डायमीटर आपको 8.5 गिवन है। एक लड़का है, उसने मेज़र किया कि इसका वॉल्यूम 345 है। तो बताइए क्या वो लड़का सही है या गलत। और इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, जो रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आर बड़ा ले लीजिए, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, चाहे पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लिया, ये बच गया 4/3 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, 4/3, आर आपका स्फीयर का है 8.5/2, 3 टाइम्स लिख देंगे, और स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 8। जब फाइनली दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो उस लड़के ने निकाला था 345, वो उसका वॉल्यूम गलत था और ये सही है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.2। कल हम करेंगे 13.3।